मामा तुम इतने लेट क्यों हुए? मैं यहाँ धूप में तप रहा था। अब मैं क्या करूं भांजे, तेरे बाप ने मुझे सेटलमेंट के लिए बुला लिया था। मामा तुम्हें तो बहुत डांट पड़ रही है मेरे बाप से। क्या आपके बाप ने आपके लिए कुछ बनाया नहीं था? इस भिखारी की बात भी मत करना। इसके पास तो सिर्फ दो ही दौलत है, एक मैं और एक मेरी बहन। तुम्हारे बाप ने मेरी बहन से शादी करके दहेज में मुझे भी ले आया। दिन भर 3 वक्त की गालियां खा के तुम्हारे बाप से बहुत बुरा महसूस करता हूँ। क्या वो सिर्फ आप पर गुस्सा करते हैं? वो तो मुझ पर भी गुस्सा करते हैं। वैसे हम अच्छे कर्म करते हैं, फिर वो क्यों गुस्सा करते हमें हैं? अब कुछ बड़ा काम करना होगा। महान, तो कुछ आइडिया दो फिर। भांजे वो देख, पूरे गांव वाले मिलकर इन दोनों प्रेमियों को अलग करना चाहते हैं। अगर तू उसे उन गांव वालों से लड़कर उन दोनों को मिला देता है तो फिर तेरे बाप को ही क्या, पूरे देश को तुझ पे गर्व होगा। सही कहा यार मामा। रुको 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 रुको, तुम दोनों घबरा क्यों रहे हो? रुको। जब आज की दुनिया में ये दोनों प्यार के लिए एक साथ रहना चाहते हैं तो तू इन्हें अलग कर देना चाहता है। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। शक्ति भाई, भले तुम 8 तक पढ़े हो, लेकिन यहाँ होशियारी मत दिखाना। जाओ जाकर अपना काम करो। नहीं, यही तो मौका है जब ये अपना काम रोशन कर सकता है। अगर तुझ में हिम्मत है तो आ और मेरे भांजे को हाथ लगा कर दिखा। भाई मेरी बात तो सुनो पहले। इतनी घटिया हरकत करने वाले की बात मैं सुनूंगा। हे भगवान, भाई अब तो मेरी तू बात सुन प्यार एक करने बार। वाले को अलग करने वाला एक पापी है। मैं तेरी नहीं सुनूंगा। तुम दोनों भाग जाओ यहाँ से अभी। जाओ। अरे भाई एक बार मेरी बात तो सुन ले यार। मैंने कहा था ना कि मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। भैया आपको धन्यवाद। जाओ और जाकर किसी मंदिर में शादी रचाओ और एक खुशहाल जिंदगी जियो। इस तरह गवाह रहेगा मेरे भांजे ने 2 प्यार करने वालों को मिलाया था। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। बाय। चल भांजे चलते हैं। अच्छा चलो सुन, मामा, चलते एक हैं। मिनट। ए, जब हम इतना सीरियसली लड़ाई कर रहे थे तब तुझे बीच बीच में कुछ बोलना था ना, तो अब बोलना। क्या आपने सही किया? मेरा पड़ोसी मेरी पत्नी को बहका के भगा ले गया। मैं उन्हें पकड़ने के लिए ही अपने रिश्तेदारों के साथ उनका पीछा कर रहा था। अरे सब शांत हो जाओ। सुनना ही पड़ेगा, आपको सुनना ही पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, आपको सुनना ही पड़ेगा। आपको सुनना ही पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो। रुक जाओ। अरे इतनी बड़ी समस्या हो रही है और आप क्या कर रहे हैं? ये कैसी परवरिश की है आपने अपने बेटे की? उनकी हरकतों से तंग आकर कुछ लोगों ने गांव ही छोड़ दिया है। साहब, आपका बेटा वो तो ठीक है, लेकिन आपका साला जो दूसरे की मेहनत का खा रहा है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना हम। साहब, आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? आपको कुछ तो करना चाहिए। आप कुछ तो बोलिए। आपके चुप रहने का क्या मतलब है साहब? कुछ तो कीजिए साहब। मालिक ज्यादा गुस्सा नहीं होते, लेकिन गुस्सा होते तो किसी की नहीं सुनते। माँ छिलका निकाल कर दीजिए हाँ ना। बेटा दे रही हूँ। दादाजी मामा मछली ले रहे हैं। तू मत खा, तू हड्डियाँ खा हड्डियाँ। ये ले बेटा। तू मेरे पोते को दे। भांजे ये क्या बात हुई? बाहर तू मामा मामा करता है, अंदर तू दादा दादा करता है। अरे चुप नहीं रह सकता? हे, इससे कहो ये चुप रहे। मुझे ठीक से खाने भी नहीं तुम देता। दोनों बाद में लड़ना, पहले मेरे बेटे को खाने दो। अरे एक आदमी खुद को मार रहा है तो क्या तुम लोग उसकी वजह नहीं पूछोगे? कैसा आदमी है? कोई खाना खा रहा है, उसको चैन से खाने तक नहीं देगा। ये सब बाहर जाके कीजिए और ना। बाहर से जाने वाले लोग कुछ पैसे भी दे देंगे। माँ
मैंने शुतुरमुर्ग का मांस कहा था ना। वही चाहिए बेटा। अच्छा ठीक है, सुनिए जी, कहाँ है? खुद को मारना बंद कीजिए और जाके शुतुरमुर्ग लेकर आइए। मेरा बेटा खाएगा, उसको पका के दूंगी मैं अपने हाथों इसकी से। वजह से मैंने अपनी इज्जत गंवा दी और तुम कह रही हो कि मैं इसके लिए जाके शुतुरमुर्ग और पक्षियों का शिकार करूं। सिर्फ तुम्हारी वजह से ये नकारा घूम रहा है। कैसे बाप हैं आप? जैसे ही आपका बेटा खाना खाने बैठता है, आप आ जाते हैं गुस्सा उतारने देखो, के लिए। खाना खाते समय आप ऐसी हरकत करेंगे तो उसे तो हिचकी आएगी ही। इनसे कहिए बाहर रहें। ये बता तू होता कौन है मुझे ये कहने वाला? जब बच्चा बड़ा होता है तो बाप से ज्यादा ख्याल उसका मामा रखता है, लेकिन यहाँ तो तू मेरे घर में रहकर इसे बर्बाद कर रहा है। अब ये सब छोड़िए, शक्ति को जिम्मेदारी वाला काम दीजिए, वो करके मैंने दिखाएगा। क्या क्या नहीं किया इसके लिए। मैंने कपड़े की दुकान की जिम्मेदारी दी थी इसे, लेकिन इसने गांव की सभी औरतों और लड़कियों को मुफ्त में कपड़े बांट दिए। उसके बाद बस का धंधा करवाया तो इसने लेडीज स्पेशल बना दिया। थिएटर का इंचार्ज बनाया तो इसने ऑपरेटर से लेकर बुकिंग क्लर्क तक सबसे लड़ाई झगड़े कर लिए थे। अगर ये सच में जिम्मेदार होता तो मैं इस वक्त आराम कर रहा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। कुछ तो शर्म कर लो आप। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो कहा वो सही कहा। आप बताइए मैं क्या करूं? अच्छा एक काम कर, तू बाजार जा, वहाँ से 5 लाख रुपए की वसूली कर। उसमें से 4 लाख रुपए तू रख ले और 1 लाख रुपए तू अपने पिताजी को दे दे। वो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाबा के लिए नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए करूंगा। फिर उन्हें मुझ पर गर्व होगा। अब ठीक है माँ? आपके पिता बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन वो अमीर बने। आपके जन्म से किस्मत खुली। बेटा, तुमने हमें मुफ्त में जमीन दी दुकानदारी शुरू करने के लिए, और देखो तुम्हारा नाम ही कितना शुभ है। मैंने एक दुकान से 10 दुकान बना ली। अरे इसने तो बस तुम्हारा नाम रखा है, लेकिन मैंने तो तुम्हारे नाम से बेटे का नाम भी रखा है। ये लीजिए मालिक, सारा का सारा हिसाब है ये। मुझे ये पूरा नहीं चाहिए। आज से ये दुकानें और यहाँ की जगह सब कुछ तुम्हारे लिए मुफ्त है। अब तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। खुशी से रहो सब। अगर मेरे बाप ने पैसों के लिए कहा तो मेरा नाम ले लेना। ठीक अब है, जाओ। ईश्वर आपको लंबी आयु हाँ, दे। मैं खुश रहूंगा। जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब। अब तक आप लोगों ने जितने भी शो देखे हैं, आज मैं आप लोगों को एक अद्भुत शो दिखाने जा रहा हूँ। मैं 1 रुपए का सिक्का आसमान की तरफ उछालने जा रहा हूँ और वहाँ से बहुत सारे रुको भांजे, बारिश सब की रुको। तरह बरसेंगे। अबे ए जादूगर, तुझे क्या यहाँ सब पागल दिखते हैं? तू सबको बेवकूफ बनाने के लिए जादू दिखा रहा है? हाँ? चुनौती दे रहे हो? 1 रुपए का सिक्का उछालो और देखो। हाँ, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे फोर्ड कंपनी का मालिक है। हे जादूगर, तू ऐसे जादू दिखा के आम जनता को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन हम जैसे होशियार लोगों पे पैतरा नहीं चलेगा। आप लोग कौन हो? मेरे काम में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? मैं तो यहाँ पे जादू दिखा के सबका मनोरंजन कर रहा हूँ। बहुत आसान है, ये तो पत्थर पर शिल्पकारी करने जैसी है। मेरा भांजा तो ऐसे मामलों में टाटा बिरला है। भांजे, यहाँ इसे आसमान में उछाल। मामा, वो ऐसे कर सकता है क्योंकि इसने ट्रिक सीखी है, लेकिन मैंने थोड़ी ना सीखी भांजे, है। तू अपनी ताकत नहीं जानता, इसे फेंक दो। अरे मैं ये नहीं कर सकता मामा। हे, ये कह रहा है इससे नहीं हो सकता, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, गेम खत्म। अरे मजाक कर रहा है? अरे हम जैसे लोगों के लिए यही मनोरंजन का साधन है। अब अगर तुझे पसंद नहीं है तो तू जादू करके बता। हम उसे नहीं करने देंगे, और ये करने वाला नहीं, इसलिए तू पतली गली से निकल। पीछे क्या कर रहा है? अब तुझे सिक्का उछालना ही होगा, कुछ नहीं बरसना चाहिए, और हम सबका मनोरंजन होना भाई, चाहिए। अपना हाथ हटाइए। हाँ। बेटा भांजे, अब तेरे मामा की जान इसके हाथ में है। अब तू पैसे को ऊपर की तरफ उछाल। अरे लेकिन कुछ नहीं गिरेगा। मैं भी जानता हूँ कुछ नहीं बरसेगा। तू सिक्का उछालेगा, लोग सिक्के की तरफ देखेंगे, हम बीच में से भाग जाएंगे। आप कमाल है। ठीक है, मैं सिक्का उछालता हूँ। Sha la 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 la.
वाह भांजे, तू तो बहुत होशियार निकला। जैसे ही सिक्का ऊपर फेंका, लड़की तेरी गोद में गिरी। ये जादू तुम मुझे भी सिखाना। देखा, यही तेरी बुरी आदत है। खूबसूरत लड़की को देखते ही मामा को भूल जाता है। अरे मैंने तुझसे कहा था ना कि छज्जे के ऊपर मत चढ़, पर तू है कि वो तो अच्छा हुआ कि उसने तुझे पकड़ लिया, नहीं तो गिर के हाथ पैर टूट जाते। बस भी कर। हे, वो सब क्या है? फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है कई बड़े हीरो के साथ। रजनीकांत, शिवाजी, कमल हसन, एमजीआर, कई बड़े हीरो के साथ। हे, चलो हम भी फोटो खिंचवाएंगे। अरे तुझे ये सब पसंद है? मजेदार है ना? भैया, क्या मैं एमजीआर का हाथ अपने कंधे पर रख सकती हूँ? एमजीआर आप पर हाथ नहीं रख सकता, लेकिन आप रखना चाहो तो रख लो। ठीक है, लेकिन फोटो बहुत अच्छे से खींचना। हाँ, लेकिन पहले आप सीधे से खड़े रहो। क्या मैडम, आपने इस पर हाथ रखा है? हाँ, तो अब क्या ये मुझ पर हाथ रखेंगे? मुझे ही रखना है ना? आपको ठीक लग रहा है ना? आप फोटो खींचो ना। ओके, रेडी। थैंक यू। अरे, हाँ? तुमने मेरे साथ फोटो क्यों खिंचवाया? इसमें गलत क्या है? अगर मैंने अपना हाथ आप पर रखा होता तो गलत होता, लेकिन आप रखती तो गलत नहीं होता। बताओ भाई। हाँ, आप सही कह रहे हो। हे, क्या सही है? ये बिना मतलब मुझे परेशान कर रहा है। इसे कहो कि बाहर जाए। मैडम, आप जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन यही तो इस जगह के मालिक हैं। हाँ, तो क्या आप मैं हाथ रख सकता हूँ? इडियट। जंबो, जंबो। हाँ, फोटो खिंचवा लिया। हे, चलो यहाँ से। सुनना, अरे बता तो। मामा, लड़की कैसी थी? अप्सरा है, उसे रोक ले, अपनी पत्नी बना तो ले। चलो, चल 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 चल। मामा, मामा, आ रहा हूँ, जल्दी आओ, चल चल जल्दी जल्दी आओ। चल। हे, चल जल्दी। हटो। मामा, इसे हटाओ। हाँ। बदतमीज कहीं का। यस यस। मामा, मुझे तो बैठने दो। बैठो बैठो। आई एम शक्तिवेल, 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हूँ और हाई सेकेंडरी लेवल। आई एम कुंडलगेशी, सेकंड स्टैंडर्ड, अवारा प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूँ। अरे रुक, मुझे अपनी डिग्री बताने दे। तुम्हारा नाम कृपया किसने रख दिया? किसने कहा कि मेरा नाम कृपया है? ओह अच्छा, तो मुत्तु पूछी है क्या? मेरा नाम इंदु है, समझ में आया? ओह इंदु। वैसे कहाँ रहती है? वो बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ड्राइवर, गाड़ी मोड़ो और राजापल्लम की तरफ चलो। अरे पर इसे तो कारामड़ाई जाना है। ओह, तो तुम कारमड़ाई से हो। हे, तुम क्यों परेशान कर रहे हो? कंडक्टर, ये आदमी लेडी सीट पे बैठ के मुझे परेशान कर रहा है, इसे पहले यहाँ से हटाओ। आप कहो तो मैं उतर जाता हूँ, लेकिन ये नहीं उतरेंगे क्योंकि ये बस के मालिक है मैडम। हे, चलो यहाँ से। तेरा दिमाग खराब है, अभी भी 8 किलोमीटर बाकी है घर पहुँचने के लिए। मैं पैदल चलना पसंद करूंगी, लेकिन इस इंसान के साथ बैठना पसंद नहीं करूंगी। ड्राइवर, बस रोको। मामा, वो देखो, मेरी जान मेरे बस से उतर गई और मुझसे दूर जा रही है। भांजे, हाँ। तेरा मामा अब तेरे साथ है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ कि वो चिल्लाकर भागेगी। उसके बाद तू ऐसा दिखाना कि तू मुझे मार रहा है और उसे बचा रहा है, फिर वो तुझसे प्यार करेगी। हाँ, मामा मस्त आइडिया है, लेकिन हाँ। वो आपको देखकर डरेगी कैसे? क्योंकि मेरा हुलिया डरावना होगा भांजे। हाँ। आप कौन हैं? मैं टेररिस्ट हूँ। मैं टेररिस्ट हूँ, खूंखार हूँ। ए, रुक, रुक, ए, रुक। ए, भगवान। भगवान। हे भगवान, कितनी जोर से मारा है मुझे। आखिर ये लड़कियां ऐसे जूते खरीदती क्यों हैं? रुक, मैं आ रहा हूँ। नहीं छोड़ूंगा। मत दौड़, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ। रुक जा, रुक जा। हे भगवान। अब दौड़ना नहीं, बस उड़ना है।
हट जा। नो टचिंग। हट जा। मामा मामा मास्क मत निकालो। जा यार, मामा, मैं और control, खुद ही बर्दाश्त नहीं कर control, सकता। मामा कंट्रोल, मामा कंट्रोल। अरे अब सब बन रहा है तो क्यों खेल बिगाड़ रहे हो? मामा नाटक जारी अरे रखो। कैसे नाटक जारी रखो। रखूं मामा, जब वो मुझे कपड़े की तरह धो रही है? हट जा, हट जा, छोड़ छोड़ मुझे, जाने दे, छोड़ दे मुझे। मामा मामा तुम सही नहीं कर रहे हो। और तू जो कर रहा है वो सही है। मैंने तुझसे कहा था कि तू बस लड़की को छू, लेकिन तू तो उसके मजे लेने लगा। बता, ये सही है? हेलो, यस जरा नीचे झुको तो। ओके, एक मिनट है मामा। नो। मामा क्या हुआ तुम्हें? भांजे, अब मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। बस कुछ देर और संभालो, मैं सब कुछ सही करता हूँ। हाँ हाँ, तू ही तो सब कुछ सही कर रहा है। खेल खत्म। अरे वाह, ये बेहोश हो गया। हाँ? मामा ये सब बंद करो और लड़ाई करो मेरे साथ। नहीं, ये बेहोश नहीं हुआ है। देखो ये मेरा गला दबा रहा है। अरे अरे रुको रुको, तुम इसे मार क्यों रही हो? हाँ देखो, मेरे मार्शल आर्ट की टेक्निक से मैंने उसे हरा दिया है। हाँ तुम इसे मेरे हवाले करो। ऐसे टेररिस्ट को तो जान से मार देना चाहिए। अरे रुको रुको, मुझे तो लगा कि तुम मैडोना हो, लेकिन तुम तो खूंखार माइक टाइसन निकली। ये सब छोड़ो और जाके देखो कोई गाड़ी आई है कि नहीं। इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। मैं तुम्हें इसके साथ अकेले कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? अरे ये मेरा मामा, मेरा मतलब है मेरा मामा अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। हम दोनों मिलकर इसे देख लेंगे। ये मुझे दो, तुम जाओ देखो कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं। जाओ। रुको रुको, ये सब क्या है? बस से उतरकर तुम कहाँ चली गई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या वो जवाब सब देते? छोड़िए अंकल, वो अचानक रास्ते में एक टेररिस्ट ने मुझ पर हमला कर दिया। सच में? लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि एक आदमी ने मुझे उससे बचा लिया। कहाँ है वो? हे मामा, तुमने कहा था कि तुम उस लड़की को डराओगे तो वो चिल्लाने लगेगी, लेकिन उसकी वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई कि आप पुतले की तरह बन गए। मामा आपकी आवाज तक नहीं निकल रही, कम से कम कुछ तो बोलिए। मामा क्या हुआ? वो रहा वो इंसान। हाँ? अंकल, यही है वो आदमी जिसने मुझे उस टेररिस्ट से बचाया था। ठीक हो ना? वो टेररिस्ट कहाँ है? मुझे लगता है कि वो टेररिस्ट फैमिली का था। वो उठा कूदा और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, अब हम सब यहाँ से आपको चलते पता हैं। है, आपकी बेटी को बचाने के लिए हमने कितना खतरा मोल लिया। बहुत बड़ा खतरा। हाँ, और उनके लिए हमने अपनी आखिरी बस भी छोड़ दी। हम आज की रात आपके यहाँ रुकेंगे और कल बस से चले जाएंगे। हाँ चलो, जीप में बैठ जाओ। कोई बात नहीं अंकल, बुरे समय में जिन्होंने हमारी मदद की, उनकी मदद करने में कोई बुराई तो नहीं है। आज रात इन्हें हमारे घर पर ही रख लीजिए, कल सुबह चले जाएंगे। लेकिन ये सही नहीं होगा। लेकिन क्यों मामा? मामा? हाँ, अरे अब तो हम एक दूसरे के करीब हो गए हैं। अब आपको मामा कहने में कोई हर्ज नहीं है। मामा, अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, दो नौजवानों को इस जंगल में अकेले छोड़ना सही होगा क्या? हाँ पिताजी, अगर इनको छोड़ के जाएंगे बेचारे तो ये क्या करेंगे? मामा देखो, वो भी सही कह रही हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, चलो। हाँ, अरे अरे हटो तुम, हटो मामा। जगह दो। लड़कियों जरा जगह देना। हाय ब्यूटी, आई एम ऑन ड्यूटी।